क्या आपको लगता है कि किस्मत ही अमीर बनाती है? नहीं, किस्मत सिर्फ बहाना है। अमीर वो नहीं होता जिसके पास लाखों की दौलत हो। अमीर वो होता है जो अपने सोच से करोड़ों की कीमत पैदा करता है। आज मैं आपको 9 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही नहीं, आपके वजूद की पहचान बदल देंगे। ये बातें आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी, ना ही कोई आपको मुफ्त में बताएगा, क्योंकि यही हैं जल्दी अमीर बनने के गुप्त सूत्र। नियम 8, मेहनत मत बेचो, वैल्यू बेचो। एक गरीब इंसान सुबह से शाम तक काम करता है, उसका पसीना गिरता है, उसकी हड्डियां थक जाती हैं, उसका समय खत्म हो जाता है, लेकिन दिन के अंत में उसे सिर्फ उतना ही मिलता है जितना किसी और ने उसकी मेहनत की कीमत तय की होती है। सोचो जरा, तुम्हारा खून पसीना बहाने का हक किसी और के हाथ में क्यों हो? तुम्हारे दिन के 8-10 घंटे किसी और के ऑफिस में क्यों कैद हों? तुम्हारी नींद, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा जीवन अगर सब बेच ही दिया तो बचा क्या तुम्हारे पास? यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब इंसान हमेशा अपनी मेहनत बेचता है। वो सोचता है, आज जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा मिलेगा। कि लेकिन अमीर इंसान मेहनत नहीं बेचता, वो वैल्यू बेचता है। उसकी सोच ये होती है, लोग मेरे नॉलेज, मेरे स्किल्स, मेरे सिस्टम, मेरे प्रोडक्ट के लिए मुझे पैसा देंगे। वो 8 घंटे का गुलाम नहीं होता, वो अपनी सोच का मालिक होता है। याद रखो, मेहनत की कीमत हमेशा कोई और तय करता है, लेकिन वैल्यू की कीमत तुम खुद तय करते हो। एक मजदूर दिन रात काम करके ईंटें उठाता है, लेकिन उसकी मेहनत की कीमत ठेकेदार तय करता है। वहीं एक आर्किटेक्ट वही ईंटें उठाए बिना सिर्फ एक डिजाइन बना देता है और लाखों रुपए ले जाता है। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट ने मेहनत नहीं बेची, उसने वैल्यू बेची। किताब लिखने वाला मेहनत करके पन्ने नहीं बेचता, वो नॉलेज बेचता है और लोग उसे बार बार खरीदते हैं। फिल्म बनाने वाला कैमरा पकड़कर सिर्फ शूटिंग नहीं करता, वो एंटरटेनमेंट बेचता है और लोग उसके लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। सवाल ये है, तुम्हारे पास कौन सी वैल्यू है? ऐसी कौन सी क्वालिटी, ऐसी कौन सी स्किल, ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसके लिए लोग पैसों से ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और बार बार खरीदेंगे? अगर आज से तुम सिर्फ मेहनत बेचोगे तो जिंदगी भर सर्वाइवल मोड में रहोगे, लेकिन अगर तुमने वैल्यू बेचना सीख लिया तो जिंदगी भर ग्रोथ मोड में जियोगे। याद रखो, दुनिया मेहनत की नहीं, रिजल्ट की कीमत देती है, और रिजल्ट सिर्फ मेहनत से नहीं आता, रिजल्ट वैल्यू से आता है। इसलिए आज से तय करो, तुम टाइम बेचकर नहीं बल्कि अपनी वैल्यू से पैसा कमाओगे, क्योंकि मेहनत तुम्हें गुजारा देती है, लेकिन वैल्यू तुम्हें अमीरी और लेगेसी देती है। नियम 2, पैसे को रोकना नहीं, बढ़ाना सीखो। गरीब इंसान जैसे ही पैसे कमाता है सबसे पहले सोचता है, चलो ये खर्च कर दूं, नई चीज ले लूं, थोड़ा मजा ले लूं, और महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अमीर इंसान का दिमाग अलग चलता है। वो हर रुपये को ऐसे देखता है जैसे वो एक सिपाही हो। उसका मिशन है, जा और मेरे लिए और पैसे पकड़ कर ला। प्लीज सोचो, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुमने उन्हें खर्च कर दिए तो पैसा खत्म। लेकिन वही 100 रुपए अगर तुमने सही जगह इन्वेस्ट कर दिए तो कुछ समय बाद वही 100 रुपए तुम्हें 200, 500 या 1000 रुपए बनाकर देंगे। यही है अमीर बनने का सबसे बड़ा राज। पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। गरीब इंसान पैसा खर्च करता है स्टेटस दिखाने में, लेकिन अमीर इंसान पैसा खर्च करता है एसेट्स बनाने में। एसेट्स मतलब वो चीज जो बार बार पैसा पैदा करे, जैसे बिजनेस सिस्टम, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई स्किल डेवलपमेंट। याद रखो, अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा तो तुम हमेशा पैसे के लिए काम करते रहोगे। सोचो, अमीर लोग क्यों कहते हैं कि मेरे पास 7 इनकम सोर्सेस हैं? क्योंकि उन्होंने पैसे को सिर्फ जेब में रखने के लिए नहीं बल्कि नए पैसे पैदा करने के लिए काम पर लगाया है। आज से तय करो, हर रुपए को गुलाम बनाओ, हर रुपए को सिपाही बनाओ। खर्च मत करो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो लोग पैसे को बढ़ाना जानते हैं वही लोग अमीरों की लिस्ट में जाते हैं। नियम 3, टाइम की ताकत समझो। एक गरीब आदमी सुबह से रात तक काम करता है और कहता है, समय कहाँ है मेरे पास? लेकिन अमीर आदमी वही 24 घंटे पाकर कहता है, मेरे पास समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब इंसान टाइम बेचता है और अमीर इंसान टाइम खरीदता है। सोचो जरा, तुम रोज 2-3 घंटे सोशल मीडिया, गॉसिप या टाइम पास में बर्बाद कर देते हो। ये 2 घंटे रोज के साल में 720 घंटे हो जाते हैं, यानी 30 दिन से ज्यादा। पूरा एक महीना तुमने ऐसे ही गंवा दिया।
अब सोचो, अगर वही 720 घंटे तुमने नई स्किल सीखने में, बिजनेस मॉडल समझने में या नेटवर्किंग में लगाए होते, तो तुम्हारी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाती। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर या रूपी नहीं है, सबसे बड़ी करेंसी टाइम है। अमीर इंसान हर काम खुद नहीं करता, वो दूसरों को हायर करता है, टीम बनाता है, सिस्टम बनाता है, क्योंकि वो जानता है मेरे 1 घंटे की कीमत करोड़ों की हो सकती है। इसलिए वो अपना टाइम उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करता है जहां से 10 गुना रिटर्न मिले। गरीब इंसान कहता है मेरे पास समय नहीं है, जबकि अमीर इंसान कहता है मेरे पास सिर्फ समय है, बस मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। आज से तुम भी तय करो, हर घंटे की कीमत लगाओ। अगर कोई काम तुम्हारे टाइम के लायक नहीं है, उसे आउटसोर्स करो और अपने गोल्डन हावर्स उन कामों पर लगाओ जहां से तुम्हें ग्रोथ, नॉलेज और पैसा तीनों मिले। क्योंकि जिसने टाइम को जीत लिया, उसने अमीरी की सबसे बड़ी चाबी पाली। नियम 4, नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। याद रखो, तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे पास कौन कौन लोग हैं। गरीब इंसान सोचता है मैं अकेला सब कर लूंगा, लेकिन अमीर इंसान जानता है अकेला इंसान एक कहानी बना सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर साम्राज्य बना सकता है। इतिहास गवाह है, बिजनेस टाइकून, लीडर, करोड़पति, कोई भी अकेला नहीं बना। उनके पास हमेशा एक ऐसा सर्कल था जहां आइडियाज, नॉलेज और रिसोर्सेज का लेन देन होता था। सोचो, क्यों कहा जाता है आपकी इनकम का सीधा रिश्ता है आपके 5 सबसे करीबी दोस्तों की इनकम से। क्योंकि अगर तुम 5 गरीब लोगों के बीच बैठोगे तो उनका डर, उनकी लिमिटेशंस, उनकी सोच तुम्हारी सोच बन जाएगी। लेकिन अगर तुम 5 अमीर दिमागों के बीच बैठोगे तो उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी एनर्जी तुम्हें ऊपर खींचेगी। नेटवर्किंग मतलब सिर्फ जान पहचान नहीं है, नेटवर्किंग मतलब रिलेशनशिप्स बनाना, ऐसे रिश्ते जहां दोनों का ग्रोथ हो, जहां एक का कॉन्टैक्ट दूसरे का बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाए। याद रखो, मनी लिमिटेड है लेकिन नेटवर्क अनलिमिटेड है। आज तुम्हारा एक कनेक्शन तुम्हें वो शॉर्टकट दे सकता है जिसके लिए तुम सालों मेहनत करते। इसलिए आज से तय करो, अपने टाइम का बड़ा हिस्सा सही लोगों से जुड़ने में लगाओ। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, बिजनेस ग्रुप्स, मास्टरमाइंड्स, इनमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि हर कनेक्शन एक नया डोर खोल सकता है। याद रखो, तुम्हारा असली बैंक बैलेंस तुम्हारी जेब में नहीं, तुम्हारी फोन बुक और कॉन्टैक्ट्स में है, और यही तुम्हारा नेटवर्थ तय करेगा। नियम 5, सीखो फिर बेचो। गरीब इंसान कहता है मैं सब जानता हूं, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जैसे ही तुमने ये मान लिया कि मैं सब जानता हूं, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। अमीर इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, वो किताबें पढ़ता है, कोर्सेज लेता है, मेंटर से गाइडेंस लेता है, क्योंकि वो जानता है नॉलेज ही सबसे महंगा करेंसी है। लेकिन सिर्फ नॉलेज जमा करके बैठ जाना भी गलत है, क्योंकि नॉलेज का असली मूल्य तब मिलता है जब तुम उसे दुनिया को बेचते हो। सोचो, एक डॉक्टर सालों तक पढ़ाई करता है, लेकिन पैसा तभी कमाता है जब अपनी नॉलेज को पेशेंट्स को सर्व करता है। एक ऑथर किताब लिखता है, लेकिन अमीर तब बनता है जब वही नॉलेज लाखों कॉपीज में बिकती है। एक एंटरप्रेन्योर मार्केट को स्टडी करता है, लेकिन ग्रोथ तब आती है जब वो आइडिया प्रोडक्ट बनकर दुनिया को वैल्यू देता है। फर्क साफ है, जो सीख कर अपने पास रखता है वो टीचर बनता है, लेकिन जो सीख कर दुनिया को वैल्यू देता है वो करोड़पति बनता है। अब सवाल तुमसे है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा नॉलेज है जिसे तुम मार्केट में वैल्यू बनाकर बेच सकते हो? क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है और तुमने उसे मार्केटेबल नहीं बनाया तो वो स्किल बेकार है। याद रखो, सिर्फ मेहनत की कीमत सीमित है, लेकिन नॉलेज और स्किल की कीमत अनलिमिटेड है। इसलिए आज से हर दिन नया सीखो, और सीखते ही सोचो मैं इसे कैसे वैल्यू बनाकर दुनिया को बेच सकता हूं। क्योंकि असली करोड़पति वही बनता है जो हर सीखी हुई चीज को मार्केट की जरूरत में बदल देता है। नियम 6, रिस्क उठाओ वरना गुलाम रहोगे। गरीब इंसान हमेशा डर के साथ जीता है। उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है अगर मैं हार गया तो। लेकिन अमीर इंसान का दिमाग पहला सवाल पूछता है अगर मैं जीत गया तो। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब इंसान हमेशा सेफ जोन में रहना चाहता है, स्टेबल जॉब, फिक्स सैलरी, लिमिटेड कंफर्ट जोन। उसे लगता है कि रिस्क लेना मूर्खता है, लेकिन असल में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। याद रखो, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान वही है जिसने रिस्क उठाने की हिम्मत की। एडिसन ने अगर रिस्क न लिया होता तो बल्ब कभी न जलता। राइट ब्रदर्स ने अगर रिस्क न लिया होता तो इंसान कभी उड़ नहीं पाता। धीरू भाई अंबानी ने अगर रिस्क न लिया होता तो पेट्रोल पंप का नौकर
पेट्रोल पंप का मालिक न बनता। रिस्क से डरने वाला हमेशा मीडियोकर रहता है, लेकिन रिस्क लेने वाला या तो जीतता है या सीखता है, और दोनों ही हालात में आगे बढ़ता है। सोचो, अगर तुम हर फैसले से पहले हार का डर सोचोगे तो जीत का स्वाद कभी चख ही नहीं पाओगे। याद रखो, हारने से ज्यादा खतरनाक है रिस्क न लेना। अमीर बनने का पहला कदम है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। रिस्क लो, नया ट्राई करो, इन्वेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि जो रिस्क से भागता है वो जिंदगी भर दूसरों के रिस्क उठाने वाले लोगों का एम्प्लॉई बनकर रह जाता है। नियम 7, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। आज का इंसान पैसा मिलते ही सबसे पहले सोचता है, नया फोन ले लूं, महंगी कार ले लूं, ब्रांडेड कपड़े पहन लूं। यही कारण है कि उसकी इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए, उसकी हालत नहीं बदलती, क्योंकि वो पैसा लायबिलिटीज में खर्च कर देता है। लायबिलिटीज मतलब ऐसी चीजें जो पैसे खींच लेती हैं लेकिन वापस कुछ नहीं देती। अब देखो अमीरों को, वो पैसा खर्च करते हैं एसेट्स बनाने में। एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो बार बार पैसा पैदा करें। एक अमीर इंसान जमीन खरीदता है, वो जमीन सालों बाद दुगुनी तिगुनी कीमत पर बिकती है। एक अमीर इंसान स्टॉक्स खरीदता है, वो हर साल उसे डिविडेंड देता है। एक अमीर इंसान बिजनेस खड़ा करता है, वो सालों साल उसके लिए कैश फ्लो लाता है। फर्क साफ है, गरीब पैसा खर्च करता है दिखावे के लिए, अमीर पैसा खर्च करता है फ्यूचर बनाने के लिए। याद रखो, कार की चमक खत्म हो जाएगी, फोन का मॉडल पुराना हो जाएगा, ब्रांडेड कपड़े अलमारी में धूल खाएंगे, लेकिन रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस सिस्टम तुम्हारे बच्चों तक पैसा पहुंचाएंगे। यही कारण है कि गरीब आदमी सालों मेहनत के बाद भी वही रहता है, लेकिन अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है, क्योंकि गरीब पैसा खर्च करता है और अमीर पैसा इन्वेस्ट करता है। आज से तय करो, हर बार पैसा आने पर यह मत सोचो कि मैं क्या खरीदूं, बल्कि ये सोचो मैं ऐसा क्या लूं जो मुझे बार बार पैसा दे। तो याद रखो, लायबिलिटीज तुम्हें कर्जदार बनाती हैं, एसेट्स तुम्हें अमीर बनाती हैं। नियम 8, कंट्रोल इमोशंस, कंट्रोल मनी। गरीब इंसान अक्सर अपनी भावनाओं का गुलाम होता है। कभी लालच उसे अंधा कर देता है तो कभी गुस्सा उसे मूर्ख बना देता है। याद रखो, पैसा हमेशा वहीं टिकता है जहां दिमाग ठंडा और दिल मजबूत हो। शेयर मार्केट का खेल देख लो, लालच में लोग ऊंचे दाम पर खरीदते हैं, डर में लोग सस्ते दाम पर बेचते हैं। नतीजा, पैसा हमेशा उनसे निकलकर अमीरों की जेब में चला जाता है, क्योंकि अमीर लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं। एक गरीब इंसान बोनस मिलते ही खर्च कर देता है, क्योंकि उसके अंदर लालच और दिखावे का जहर है, लेकिन अमीर इंसान वही बोनस एसेट में लगा देता है, क्योंकि वो जानता है असली खेल है लॉन्ग टर्म का। गुस्सा, लालच, डर, ये तीनों तुम्हें हमेशा गरीबी की तरफ धकेलेंगे, लेकिन धैर्य, अनुशासन और दूरदर्शिता, ये तीनों तुम्हें अमीरी की तरफ ले जाएंगे। सोचो, क्यों कहा जाता है सबसे बड़ा निवेश धैर्य है? क्योंकि जिस इंसान ने अपनी भावनाओं पर जीत पा ली, उसने दुनिया के पैसों पर भी जीत पा ली। याद रखो, इमोशंस कंट्रोल करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये सक्सेस की सबसे बड़ी कंडीशन है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। नियम 9, लेगेसी माइंडसेट। गरीब इंसान सिर्फ अपने पेट की सोचता है, उसकी पूरी जिंदगी सर्वाइवल में निकल जाती है, लेकिन अमीर इंसान आने वाली पीढ़ियों की सोचता है। यही फर्क है, गरीब दिन भर रोटी के लिए भागता है और अमीर सदियों तक नाम के लिए जिया करता है। सोचो, क्यों आज भी लोग टाटा का नाम रिस्पेक्ट से लेते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने लेगेसी बनाई। क्यों आज भी रॉकेफेलर, कार्नेगी, अंबानी, जॉब्स, मस्क जैसे नाम पीढ़ियों तक याद रखे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिससे हजारों लाखों लोग जुड़ गए। अमीर इंसान की सोच है, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे बाद भी चलता रहे। वो अपनी मेहनत को प्रोडक्ट और सिस्टम में बदल देता है, जो उसकी मौत के बाद भी पैसा और रिस्पेक्ट पैदा करता है। याद रखो, अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। अमीर बनना मतलब ऐसा एम्पायर बनाना जो तुम्हारे नाम को सदियों तक जिंदा रखे। आज से अपनी सोच को छोटा मत रखो, सिर्फ आज के लिए मत सोचो, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचो, क्योंकि जो आदमी सिर्फ अपने लिए कमाता है वो अमीर नहीं, सेल्फिश है, लेकिन जो आदमी आने वाली पीढ़ियों के लिए कमाता है वही असली अमीर है। याद रखो, लेगेसी पैसे से बड़ी होती है, क्योंकि पैसा खर्च हो सकता है लेकिन लेगेसी कभी खत्म नहीं होती। दोस्त, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ये बार बार मौका नहीं देगी। आज तुम चाहे कितने भी गरीब हो,
चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ हों। लेकिन याद रखना, गरीबी कभी इंसान को गरीब नहीं बनाती। गरीब बनाती है उसकी सोच। अगर सोच बड़ी है तो जेब अपने आप बड़ी हो जाएगी। अगर सपने जलते हैं तो किस्मत झुक जाएगी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, ये वीडियो बंद करो और वही पुरानी लाइफ जियो। या दूसरा, इस वीडियो से उठकर कसम खाओ कि अब मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करोगे। अपने आप से वादा करो, तुम सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं बनोगे, बल्कि वैल्यू बनाने वाले इंसान बनोगे। लोग तुम्हारा नाम सुनकर प्रेरित होंगे, तुम्हारी लाइफ देखकर सीखेंगे। और अगर ये बात तुम्हारे दिल में लगी है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, दूसरों तक पहुंचाओ। क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सोच और असर से भी मापी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली हर वीडियो तुम्हारी सोच को बदल देगी, तुम्हारी लाइफ को अमीरी की तरफ धकेल देगी। याद रखना, पैसा सिर्फ जेब में नहीं, सोच में भी होना चाहिए। और जिसने सोच को अमीर बना लिया, उससे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। यह है तुम्हारा वक्त, इसे पकड़ो, बदलो और अमीर बनो।